Hello everyone. Today is very thankful day for Sunita Williams, the greatest woman and newborn woman. ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुनीता विलियम्स 8 दिन के बजाय पूरे 9 महीने स्पेस में रह के आ रही हैं। तो जितना उनके लिए है ये थैंकफुल डे कि हाँ वो वापस आ गई, उतना हम लोगों के लिए ग्रेटेस्ट है। हम जब किसी को एक महिला जब किसी बच्चे को जन्म दे रही होती है तो सिर्फ वो बच्चे को नहीं जन्म देती है, वो अपने आप को भी जन्म देती है, अपने आप को माँ बनने का मौका देती है। और माँ बनने का मौका देने के लिए किसी के ख़ानदान, किसी के नाम को चलाने के लिए वो अपने आप को मौत के पास ले जाके भी एक बच्चे को जन्म देती है। और देखा जाए एक तरह से मेरा मेन फोकस है मिनार्की के ऊपर। मिनार्की जिससे महिलाओं को, लड़कियों को पहली बार पीरियड आता है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि आज सुबह एक पेशेंट आई थी, तो सुबह वो पेशेंट जो आई बहुत रो रही थी। छोटी सी लड़की थी, 11 साल एज था और वो रोए जा रही थी। उससे ज़्यादा उसकी मदर परेशान थी। तो मैं सारी औरतें, सारी महिलाओं से सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग परेशान होने के बजाय अगर अपने बच्चों को समझें, उनको सपोर्ट करें, उनको चीज़ों की जानकारी दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब किसी लड़की को पीरियड स्टार्ट होता है तो सबसे बड़ा उस टाइम पे एक माँ को होना चाहिए, एक बड़ी बहन को होना चाहिए कि उसको समझाए। और सबको एग्जैक्ट पता है कि हाँ आजकल 11 साल 12 साल पे पीरियड सबको आ जा रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि जब बेटी की उम्र, जब बहन की उम्र या फिर जब किसी लड़की की उम्र 11 साल का हो तो हम लोग खुद ही उसको समझा दें, बेटा देखो तुम्हारी उम्र इतनी हो रही है, 11-12 साल की होने जा रही हो, मे बी अब तुमको पीरियड आना स्टार्ट हो। तो ये बहुत ही डरने वाली चीज़ नहीं है। पीरियड आना स्वाभाविक है लड़कियों को। जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत टेंशन की बात है, और जिनको पीरियड स्टार्ट हो रही है उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे 9 महीने एक बच्चा माँ के गर्भ में रह के बाहर आता है, उस तरह से जब लड़कियों को पीरियड आता है उतनी खुशी एक माँ को होनी चाहिए कि मेरी बेटी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अब मेरी बेटी अपना फ्यूचर अच्छे से निकाल सकती है। शुरू में पीरियड के दिनों में बहुत तकलीफ़ होती है। जब मेनार्की स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, किसी को डिस्मेनोरिया है, पॉलीमेनोरिया है, किसी को बार बार पीरियड आ रहे हैं, किसी को पीरियड में पेन हो रहा है, किसी को एक बार पीरियड आया फिर नहीं आया। वैसे केसेस में डॉक्टर से मिलें, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप जितनी भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हों या फिर देखती हैं, तो उन सब से बस यही गुजारिश है कि आप अपने जितने भी महिला दोस्त हैं उनको शेयर करिए और उनको जागरूक करिए कि एटलीस्ट अपने बच्चों को समझें। अपनी लड़की को जब वो 10 साल 11 साल की होती है तो उनको बताएं कि बेटा पीरियड आता है, मेंसेस आते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, तुमको डरना नहीं है, अगर ऐसा होता है तो तुम ऐसे कर सकती हो। इससे क्या होता है, हमारे बच्चे तो अपने आप को सेफ्टी फील करते हैं, और सेफ्टी फील करने के बाद उनको ये भी लगता है कि चलो भाई अब मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत अच्छा होता है। और बस यही चीज़ है कि आज जो मिनार्की वाला केस आया था तो उससे मुझे लगा कि एक बार मुझे सारी औरतों को, या फिर जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानती हैं वो कम से कम शुरू करें, अपने बाल बच्चों से शेयर करें, बातें शेयर करें कि लड़कियां डरे नहीं और उनकी बच्चियां डरे नहीं। वो उनको समझाए, बताए कि हाँ बेटा मेनार्की, मेंसेस आना, पीरियड आना एक नॉर्मल सी आम बात होती है, सारी लड़कियों को आता है, ये बताएं। और मुझे लगा कि आप सबको ये जानकारी देनी चाहिए थी मुझे, तो इसलिए मैं ये जानकारी दे रही हूँ आपके थ्रू। और मैं चाहूँगी कि आप अपने थ्रू किसी और को भी ये जानकारी दें, और जैसा रहे अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू।